जिन्हें वरवसहेन जेन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सविधा सिरसा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोय सव्यसाहुनम। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य विराग सगत गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सगत गुरुदेव की, दाल सांग जनवाणी माता की। अब यहाँ पर द्वितीय अधिकार के प्रारंभ से पहले जो भूमिका चल रही है, उस भूमिका को पढ़ते हुए यहाँ पर कह रहे हैं अब किस पदार्थ का कर्ता कौन है, इस विषय का कथन करते हैं। निज निरंजन शुद्ध आत्मा से उत्पन्न परम आनंद रूप सुखामृत रस आस्वाद से रहित जो जीव है वह भैरात्मा कहलाता है। भैरात्मा कौन है? जो निज निरंजन शुद्ध आत्मा से उत्पन्न आनंद सुखामृत के स्वाद से रहित है। उसका स्वाद कभी ले ही नहीं पाता है, निरंतर इंद्रिय विषयों के स्वाद में ही जो आसक्त है, बाह्य विषयों में ही डूबा रहता है, आत्मचिंतन कभी करता ही नहीं है, ऐसे लोग बहिरात्मा हैं। कौन सी आत्मा है जी? बहिरात्मा। बहिरात्मा वह बहिरात्मा आश्रव बंध और पाप इन तीनों पदार्थों का करता है। आश्रव का भी, बंध का भी और पाप का भी, क्योंकि वो खुद आश्रव अपने भावों से करता है, बंध भी और पाप भी। किसी समय जब कसाय और मिथ्यात्व का उदय मंद हो, तब आगामी भोगों की इच्छा आदि रूप निदान बंध से पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का कर्ता भी होता है। तो जब वह कसाय और मिथ्यात्व उसके मंद हैं, तो कसाय मिथ्यात्व मंद होने से पुण्य कार्यों में संलग्न होता है, पुण्य कार्य करता है, लेकिन निदान बांधता है, आगामी भोगों की इच्छा करता है, भगवान की भक्ति पूजन आदि भी करता है, तो आगामी भोगों की इच्छा रखते हुए, निदान रखते हुए वह करता है, तो पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी करता होता है। पाप का अनुबंध करते हुए पुण्य कर रहा है, इसीलिए वो उसका करता है। जो बहिरात्मा से विपरीत लक्षण का धारक सम्यदृष्टि जीव है, तो विपरीत लक्षण का धारक, तो यहाँ बहिरात्मा निज निरंजन शुद्ध आत्मा के स्वाद को कभी नहीं चखता है, अंतरात्मा उसके स्वाद को चखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। निज निरंजन शुद्ध आत्मा के उत्पन्न परम आह्लाद रूप सुख अमृत को पान करने में सदैव ललायत रहता है, तत्पर रहता है, उसे अंतरात्मा कहते हैं। कौन है ये? अंतरात्मा। ये निदान से रहित होता है। और संवर निद्रा मोक्ष के प्रति आगे वृद्धि को प्राप्त होता है। और यह जीव संवर निद्रा मोक्ष इन तीन पदार्थों करता होता है। जब वह शुद्ध ध्यान करेगा, शुद्ध आत्मा का चिंतन करेगा, तो पाप पुण्य से रहित संवर करेगा, संवर होगी तो निद्रा होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए इन तीन पदार्थों का वो करता है। जब समदृष्टि जीव राग आदि विभावों से रहित परम सामायिक में स्थित नहीं रह सकता, उस समय विषय कसायों से उत्पन्न होने वाले दुर्ध्यान से बचने के लिए संसार की स्थिति का नाश करता हुआ पुण्यानुबंधी तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थों का भी करता होता है। तो जब वो परम सामायिक में स्थिर नहीं होता है, उस समय वह अपने आप को विषय कसाय से बचाने के लिए, खोटे दुर्ध्यान आर्द्रोध्यान से बचाने के लिए संसार की स्थिति का नाश का चिंतन करता हुआ पुण्यानुबंधी पुण्य कार्य में संलग्न होता है। ऐसे कार्य जिनके पुण्य का अनुबंध हो, तीर्थंकर आदि विशिष्ट प्रकृति का बंध हो, उनका करता होता है। उस समय जब वह इन सब आत्म ध्यान से रहित अन्य पुण्य क्रियाओं में संलग्न होता है, तब वह विशिष्ट पुण्य पदार्थों का कर्ता होता है। अब कर्तृत्व के विषय में नए विभाग का निरूपण करते हैं।
मिथ्या दृष्टि जीव के पुद्गल द्रव्य पर्याय रूप आश्रव बंध तथा पुण्य पाप पदार्थों करतापन है। ठीक है ना, मिथ्या दृष्टि जीव आश्रव करता है, बंद करता है, पुण्य पाप पदार्थों करतापन है। सो अनउपचरित असदुत व्यवहार ने की अपेक्षा से है। किससे है? अनउपचरित असदुत व्यवहार ने। क्यों है? क्योंकि इन कर्मों का आश्रव बंध और पाप पुण्य का आश्रव ये सब संश्लिष्ट संबंध है जीव के साथ। कर्मों का कैसे संबंध है? संश्लिष्ट संबंध। जहाँ जहाँ भी हो वहाँ कौन सा नय लगाना चाहिए? अनौपचारिक असदुत व्यवहार ने की अपेक्षा है। जीव भाव पुण्य पाप पर्याय रूप पदार्थों का कर्तृत्व अशुद्ध निश्चय से है। तो ये जीव पुण्य और पाप रूप जिसके भाव हैं, पुण्य पाप रूप जो पर्याय बन रही है इसके भावों की, कौन से बनती है? ये अशुद्ध निश्चय से। क्योंकि ये राग द्वेष के परिणाम से पुण्य पाप रूप पर्याय बनती भावों की। तो राग द्वेष अशुद्ध निश्चय का विषय है जीव के। शुद्ध निश्चय से जीव किसका? शुद्ध भावों का है। अशुद्ध निश्चय से रागादि भावों को करता है ना। तो यहाँ पर पुण्य पाप रूप जो उसके भाव बन रहे हैं वो है अशुद्ध निश्चय से उन पदार्थों का कर्तृत्व उसके अंदर है। समदृष्टि जीव जो द्रव्य रूप संवर निर्जरा तथा मोक्ष पदार्थ करता है सो भी अनउपचरित असदुत उदाहरण की अपेक्षा से। तो वह भी समदृष्टि जो संवर कर रहा है, निर्जला कर रहा है, मोक्ष का कर्ता हो रहा है, तो किसके अपेक्षा से? अनउपचरित असदुत उदाहरण है। क्योंकि कर्मों का ही संवर होता है, कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों से रहित होने पर ही मोक्ष होता है। तो ये सब संश्लेष संबंध कर्मों का आत्मा से होता है। इसीलिए असद्भूत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से इसका करता है। निश्चय से तो वह शुद्ध भावों का ही करता है। तथा संवर निर्जरा मोक्ष स्वरूप जीव भाव पर्याय करता विकसित एक देश शुद्ध निश्चय से है। और परम शुद्ध निश्चय से की अपेक्षा ना तो बंध है ना मोक्ष है, ये जानना चाहिए। तो संवर निद्रा मोक्ष स्वरूप जीव भाव पर्याय करता विकसित एक देश शुद्ध निश्चय से, एक देश से है कि वह अपने अंतरंग में ऐसे भाव करता है जिनके माध्यम से वह संवर निर्जरा मोक्ष का करता होता है। वो भावों का करता हो रहा है। तो वो भाव कैसे भाव हैं? शुद्ध भाव है। शुद्ध भावों से संवर कर पाता है, निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक देश शुद्ध निश्चय को प्राप्त हुआ है। संपूर्ण शुद्ध निश्चय को कब प्राप्त होगा? जब वह पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, तो संपूर्ण शुद्ध निश्चय को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी केवल एक देश शुद्ध भावों को प्राप्त हुआ है, शुद्ध उपयोग लगा रहा है, शुद्ध आत्म ध्यान में तल्लीन है। तो अभी केवल भावों से शुद्ध है, द्रव्य से शुद्ध नहीं है। इसीलिए एक देश शुद्ध निश्चय से वह इन भावों का कर्ता कहा जाता है जिनसे संवर निद्रा मोक्ष से प्राप्त होती है। तो परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा ना तो बंध है ना मोक्ष है। क्यों? बंध मोक्ष सबसे रहित है। क्यों है? वो कहते ना, न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषा। तो किसी ने पूछ लिया कि यहाँ मोक्ष भी नहीं है भगवान को, बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, क्यों? जबकि वो तो मोक्ष में है और कह रहे हैं मोक्ष नहीं है भगवान को। तो भाई मोक्ष उन्हीं को होता है जिनको बंध होता है। बंध से रहित हो गए तो मोक्ष क्यों होगा उन्हें? बंध से रहित हो गए तो मोक्ष काय का रहा? तो बंध जिनके जीवन में कर्मों का बंध रहता है वही तो बंध से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब जो बंध से ही रहित हो गए, कर्म बंध हो ही नहीं रहा, तो मोक्ष किसका होगा? तो ना वो बंध रूप है ना मोक्ष रूप है, वह शुद्ध परमात्म स्वरूप है। ये बात जाननी चाहिए। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। तो कैसे हैं? चिद आनंद रूप हैं, अपने ही आप में आनंद परमानंद जो रूप हैं, ऐसे वीतराग को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जब हम पढ़ते हैं ना तब समझ में आता है कौन से नए से कहाँ बात कही जा रही है।
जैसा कहा भी है, यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंध और मोक्ष को करता है। इस प्रकार श्री जिनेन्द्र कहते हैं, है ना, गाथा ही ना। नावी उपई नावी मरई बंधु ना मुख करई, जू पर मत्थे जोई जिन बरु एव भनई। ना उपजई, ना जीव उत्पन्न होता है, ना मरई, ना मरता है, ना बंधु ना मुख करई, ना बंधु को प्राप्त होता है, ना मोक्ष को पाता है, क्योंकि वह शुद्ध है, परमात्म से शुद्ध है, इसीलिए वह इन सब को करता नहीं है। ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। यही जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं। आगे, पूर्वोक्त विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय को आगम भाषा से क्यों कहते हैं? शुद्ध खाते हैं। निज शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप से जो होगा उसे भव्य कहते हैं, ठीक है ना। भव्य कौन है? जिसके अंतरंग में सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, आचरण रूप जो हो, वो भव्य जीव है। इस प्रकार के भव्यत्व नामक पारिणामिक भाव से संबंध रखने वाली व्यक्ति कही जाती है। ये क्या है? व्यक्ति, अर्थात अभिव्यक्ति, प्रकटता। भव्यत्व पारिणामिक भाव की व्यक्ति यानी प्रकटता है, जो प्रकट किया उसने अपने अंतरंग से, जो योग्यता थी उस योग्यता को प्रकट किया है। तो ये पारिणामिक भाव की प्रकटता कहलाती है दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होने पर। और अध्यात्म भाषा में उसी को द्रव्य शक्ति शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में भावना कहते हैं। अध्यात्मिक भाषा में किसे क्या कहते हैं? उसे भावना, क्योंकि वहाँ भावना भवनाशनी, तो भवों को नाश करने वाली है, शुद्ध भावों को लिए हुए है, वह द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में भावना कही जाती है। अन्य पर्याय नामों से इसी द्रव्य शक्ति रूप पारिणामिक भाव की भावना को निर्विकल्प ध्यान तथा शुद्ध उपयोग आदि कहते हैं। तो अन्य भाषाओं में से क्या कहते हैं? निर्विकल्प ध्यान कहो, शुद्ध उपयोग कहो, क्योंकि भावना मुक्ति का कारण है। इसीलिए शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान या भावना रूप नहीं है। शुद्ध पारिणामिक भाव क्या है? ये ध्येय है। ध्येय माने जिसको हमें प्राप्त करना है, वो हमारा ध्येय है। कहते नहीं आपका ध्येय क्या है, क्या प्रयोजन है ना, क्या पाना है, ध्येय क्या मन में लेकर काम कर रहे हो, तो वो ध्येय क्या है? शुद्ध पारिणामिक भाव हमारा ध्येय है, उनको पाना। ध्यान या भावना रूप नहीं है। तो शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान रूप नहीं है, भावना रूप नहीं है, ये तो ध्येय रूप है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह है कि ध्यान या भावना पर्याय है, अतएव विनाशिक है। ध्यान विनाशिक है। ध्यान का फल हो जाने के बाद ध्यान नहीं करना पड़ता है। ध्यान का फल प्राप्त हो जाए ध्यान नहीं होता है। भावना भी जब तक भा रहे हैं, जब तक भावना पूरी नहीं हुई है। भावना पूरी होने के बाद भावना भी नहीं भाई जाती है, समाप्त हो जाती है। तो दोनों विनाशिक हैं। और ध्येय, लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद सदैव बना रहता है, इसीलिए वो विनाश से रहित अविनश्वर है। तो हमें शुद्ध पारिणामिक भाव को प्राप्त करना है, जो हमेशा बने रहे, कभी समाप्त ना हो। इसीलिए वो क्या है? ना ध्यान है, ना भावना है, क्या है? वो ध्येय है। तो ये समझना चाहिए, क्योंकि वो ध्येय पर्याय से रहित है, द्रव्य रूप होने से विनाश रहित है। कोई द्रव्यों का भी विनाश नहीं होता, पर्यायों का विनाश होता है। ध्यान भावना पर्याय है, और ध्येय शुद्ध पारिणामिक भाव हमारे वो द्रव्य रूप है, क्योंकि ज्ञान दर्शन जीव का गुण है। तो गुण पर्याय व द्रव्यम, तो गुण सदैव जीव द्रव्य में रहते हैं, इसीलिए उनका विनाश नहीं होता है, पर्याय का विनाश होता रहता है। यहाँ तात्पर्य है मिथ्यात्व राग आदि विकल्पों से रहित निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न स्वाभाविक आनंद रूप एक सुख अनुभव रूप जो भावना है, वही मुक्ति कारण है। क्या तात्पर्य है? मिथ्यात्व राग आदि विकल्पों से रहित शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न स्वाभाविक आनंद रूप एक सुख का अनुभव रूप जो हमारी भावना है, वही मुक्ति कारण है। भावना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भावना?
भूल गए? पुनः पुनः चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, पुनः पुनः चिंतनम यदि अनुपेक्षा, जिसका बार बार पुनः पुनः स्मरण किया जाए, पुनः पुनः जिसका ध्यान किया जाए, जिसे बार बार पुनः पुनः भाया जाए, वो भावना है। अनुपेक्षा कहो या भावना कहो एक ही बात है। कहते नहीं है 12 अनुपेक्षा 12 भावना, उसी को 12 भावना कहते हैं, उसी को 12 अनुपेक्षा कहते हैं। तो जिसका हम पुनः पुनः बार बार हमारे मन में जो चलता रहे वो भावना है। तो वह एक सुख रूप अनुभव जो भावना है वही मुक्ति का कारण है। उसी भावना को कोई पुरुष किन्हीं अन्य नाम निर्विकल्प ध्यान शुद्धोपयोग आदि के द्वारा कहता है। इस प्रकार अनेकांत का आश्रय लेकर कहने से आश्रय बंध पुण्य पाप ये 4 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम स्वरूप जो विभाव पर्याय हैं उससे उत्पन्न होते हैं, और संबर निर्जरा तथा मोक्ष ये 3 पदार्थ जीव पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न जो विवक्षित स्वभाव पर्याय हैं उससे उत्पन्न होते हैं। तो यह विभाव पर्याय से उत्पन्न होते हैं। जब जीव विभाव में होता है, राग द्वेष करता है, तब आश्रय बंध पुण्य पाप होता है। जब जीव स्वभाव में होता है, स्वाभाविक परिणाम करता है, तब वह संबर निर्जरा मोक्ष रूप परिणत होता है। ये समझना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में संबर निर्जरा मोक्ष पाना है तो अपने निरंतर परिणामों को कैसा बनाना है? शुद्ध परिणाम बनाने होते हैं, तब जाकर हम संबर निर्जरा मोक्ष की ओर अपने आप को ले पाते हैं। जैसे कि अब इस गाथा में समझाएंगे। आसव बंधन संबर निज्जर मुखो सुपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पव नामो। 28 नंबर गाथा। पव नामो। यहाँ कहा जा रहा है आश्रवबंधन संभर निज्जर मुखो। तो आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष सब पुण्य पावा, और क्या? पुण्य पाप जे जीव अजीव विशेषा। जीव अजीव की पर्याय रूप, विशेष माने पर्याय। तो सामान्य को द्रव्य कहते हैं और विशेष को पर्याय कहते हैं। तो जीव अजीव विशेषा ते भी समासेन पवनामो। तो उनको भी संक्षेप से कहता हूँ। यहाँ ये द्वितीय अधिकार की शुरुआत करते हुए आचार्य नेमिचंद कह रहे हैं कि जीव अजीव की जो विशेष भेद हैं, विशेष पर्याय हैं, कौन सी हैं? पुण्य पाप सहित जो जीव आश्रय बंध संबर निर्जरा मोक्ष करता है, उनको संक्षेप से कहता हूँ। ये बात यहाँ पर संकल्प करते हुए इस गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं। आश्रव रहित निज आत्मानुभव से विलक्षण जो शुभ तथा अशुभ परिणाम है, उससे जो शुभ और अशुभ कर्मों का आगमन है सो आश्रव है। आश्रव क्या है? हमारे निज आत्मा अनुभव से रहित, जब हम अपने आत्मा का अनुभव नहीं करते, संसार की क्रियाओं में संलग्न होते हैं, तब जो शुभ परिणाम बनाए या अशुभ परिणाम बनाए, शुभ परिणाम बनाएंगे शुभ कर्मों का आश्रव, अशुभ परिणाम बनाएंगे तो अशुभ कर्मों का आश्रव। जैसे परिणाम होंगे वैसे ही कर्मों का आश्रव हम किया करते हैं। तो ये क्या है? आश्रव पदार्थ है, तत्व नहीं है। तत्व अलग है, तत्व मुक्ति के कारण है। ये पदार्थ रूप है, कर्मों का आना आश्रव पदार्थ है। और कर्मों से रहित होने के जो विचार हैं, उन विचारों को आश्रव तत्व रूप कहा जाता है, जिनसे कि आश्रव रुकता है। ठीक है। बंधन, बंध रहित शुद्ध आत्मोपलब्धि भावना से छूटे हुए जीव का जो कर्म के प्रदेशों के साथ परस्पर मेल है सो बंध है। तो जब हमारे अंदर शुद्ध आत्मतत्व की भावना नहीं होती है, तब क्या होता है? जीव के
और कर्म प्रदेशों का परस्पर में मेल होता है, बॉन्डिंग होती है, उसे बंध कहते हैं। परस्पर में एक दूसरे में एक हो जाना, चिपक जाना। जैसे हम तेल लगाकर सड़क पर निकल जाएं तो अपने आप ही मिट्टी चिपक जाएगी, बंध को प्राप्त हो जाएगी, मिट्टी और तेल दोनों एक में एक हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम अपने अंदर राग द्वेष के परिणाम लेकर घूमते हैं तो वो कर्म अपने आप आकर हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। तेल ने किसी से मिट्टी से कहा था कि तुम आओ, नहीं, लेकिन उसकी जो स्निग्धता है, चिकनापन है, उसने अपने आप उनको आकर्षित कर लिया। ऐसे हमारे अंदर जो राग के परिणाम है, द्वेष के परिणाम है, वह अपने आप कर्मों को खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं और कर्म बंद हो जाता है। ऐसे कर्म बंद होता है। संबर, कर्म आश्रव को रोकने में समर्थ स्वानुभव से परिणित जीव के जो शुभ तथा अशुभ कर्मों के आने का निरोध है वो संबर है। तो जब हम आश्रव को रोकने में समर्थ होते हैं, अपने स्वानुभव में, अपने आत्मानुभव में परिणत होते हैं, बैठते हैं ध्यान में, उस समय जब हम कर्मों का आना रोक देते हैं, इसे संबर कहते हैं। ठीक है ना? सही बता रहे कि गलत बता रहे? बताते हैं ना। निज्जर, शुद्धोपयोग की भावना के बल से शक्तिहीन हुए कर्म पदगलों के एक देश गलने को निर्जरा कहते हैं। तो जब हम शुद्ध उपयोग की भावना करते हैं, शुद्ध उपयोग मतलब शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान दर्शन, उपयोग क्या है? ज्ञान दर्शन। जब हमारा ज्ञान दर्शन शुद्ध होता है, उसमें हमारा उपयोग लगता है, तो उसकी भावना के बल से शक्तिहीन हुए जो कर्म हमारे कैसे हो गए हैं? कमजोर हो गए हैं। उन कमजोर कर्मों को निकालना निर्जरा कहलाती है। एक देश निकालना, ठीक है? कुछ निकले हैं, अभी कुछ बाकी हैं, इसीलिए वो निर्जरा है। संपूर्ण निकल जाएं तो मोक्ष कहलाता है। तो जीव पुद्गल के बंध को नाश करने में समर्थ निज शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप परिणाम है, वह मोक्ष है। तो जहाँ पर जीव और पुद्गल जो कर्मों का बंध चल रहा था, उसको पूर्ण रूप से नाश करने में समर्थ जो निज शुद्धात्मा के परिणाम हैं, वही परिणाम मोक्ष की उपलब्धि कराते हैं। ठीक है ना? उन परिणामों की उपलब्धि भाव मोक्ष है। तो ये सुपुण्य पावाजे, ये पुण्य पाप सहित जो आश्रवादी पदार्थ हैं, कैसे हैं ये? पुण्य पाप सहित, उनको भी ते भी समासेन पवनामो, उनको भी जैसे पहले जीव अजीव कहे उसी प्रकार संक्षेप से कहते हैं। कैसे? जीवाजीव विशेषा, जीव तथा अजीव के विशेष पर्याय हैं ये। तो जितने भी 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, सब जीव की और अजीव की विशेष पर्याय, इन दोनों के संयुक्त होने पर पर्याय बनी है। चैतन्य भाव रूप जीव की पर्याय है, चेतन रहित अजीव की पर्याय है। विशेष का क्या अर्थ है? विशेष का अर्थ पर्याय है। हमने बताया ना, विशेष माने पर्याय, सामान्य माने द्रव्य। चेतन रूप जो अशुद्ध परिणाम है, वे जीव के विशेष हैं, और अचेतन कर्म पदगुणों की पर्याय है, वे अजीव के विशेष हैं। इस प्रकार अधिकार सूत्र गाथा समाप्त हुई। तो यह है इस अधिकार को बताने के लिए कि इस अधिकार में हम क्या क्या कहने जा रहे हैं, वो गाथा पूर्ण हुई। अब यहाँ पर जो अगली गाथा आएगी, उस गाथा में प्रथम ही भावाश्रव और द्रव्याश्रव के स्वरूप की सूचना करते हैं कि भावाश्रव क्या है, द्रव्याश्रव कैसा है, वह इसमें बताएंगे। तो यहाँ स्वरूप बता रहे हैं, और विशेष रूप से अपन भावाश्रव द्रव्याश्रव को कल समझेंगे। आज इसका स्वरूप समझ लेते हैं कि इस गाथा में क्या कहना जा रहे हैं वो। आस्वदिजेन कंबम वर्णामे नपनो सविन्नेयो भावासवो जिनितो कम्मा सवनम परोहोदि। पढ़िए। तो गाथा नंबर 29 है ना, 29। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? आस्वदी जैन कम्बम, तो आश्रव आदि कर्म आता है
जैन कम्मम, आत्मा के जिस परिणामेनपनो, जिस परिणाम से कम्मम आस्वदी कर्म आता है, किसको? अपनो, आत्मा के, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है, सा जनतो, वह जैन देव ने, जैन देव कहा हुआ क्या कहलाता है? भावासव, वह भावाश्रव है। कम्मा सवनम, ज्ञानावाणी का आदि कर्मों का आना, परोहुधि, वह उस भावाश्रव से भिन्न द्रव्याश्रव होता है। तो जब हमारे जीवन में हम राग द्वेष करते हैं, है ना, तो आत्मा के जिस परिणाम से, राग द्वेष के परिणाम से, चाहे राग रूप हो या द्वेष रूप हो, उन परिणाम से वह कर्मों का जो आना है वह भावाश्रव है। अब वहाँ फिक्स नहीं हुआ है कि कौन से कर्म आ रहे हैं। फिक्स हो जाएगा कि ज्ञानावर्णी आ रहे हैं, दर्शनावर्णी आ रहे हैं, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, कर्म, है ना, ये सब इन 8 द्रव्य रूप जो कर्म परिणत होते हैं वो द्रव्याश्रव है। और सिंपल जो कर्म आ रहे हैं उनकी संज्ञा नहीं दी गई है तो वह भावाश्रव है, ये समझना चाहिए। हाँ, जो भाव किए, जिनसे कर्मों का आना है वो भावाश्रव है, और जिनसे ज्ञानावरण आदि कर्म का हमारे जीवन में आना है वह भावाश्रव जानना चाहिए। भावों से देखिए, इस संसार में कर्म वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है, ठसाठस कर्म वर्गणाएं हैं, लेकिन कुछ कर्म वर्गणाएं ऐसी हैं जो कर्म रूप परिणत होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। तो जो कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता है जिनमें, वे ही कर्म वर्गणाएं कर्म रूप होकर जीव के राग द्वेष आदि परिणामों का निमित्त मिलने पर वह वहाँ पर जीव के अंदर परिणत होकर आ जाती हैं। ये बात इसमें लिखी है। हाँ, उसे विश्व सोपचय कहते हैं, जो कर्म वर्गणा रूप परिणत होने के लिए तैयार है। लोक में कायवान वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं, कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता भी है, परंतु जब तक जीव के राग द्वेष परिणाम का निमित्त नहीं मिलता तब तक कर्म वर्गणाएं आकर्षित होकर जीव में नहीं आती। इसलिए आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आना होता है उसको जिनेश्वर द्वारा कहा गया भावाश्रव जानना चाहिए। तो हमारे परिणामों में जो राग द्वेष है वो भावाश्रव है, और ज्ञानावरण आदि रूप कर्मों को जो आना होता है उसे द्रव्याश्रव जानना चाहिए। ये बात इसमें कही है। इसकी टीका में क्या कह रहे हैं कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव भावाश्रव जाना चाहिए, कर्माश्रव के नाश करने में समर्थ ऐसी शुद्ध आत्म भावना के विरोधी जिस परिणाम से आत्मा के कर्म का आश्रव होता है, किस आत्मा के? अपनी आत्मा के, उस परिणाम को भावाश्रव जानना चाहिए। तो जब हमारे शुद्ध आत्म भावना के विरोधी दूसरे राग द्वेष वाले भाव होते हैं, उनसे कर्मों का आना होता है, उसे भावाश्रव कहते हैं। वह भावाश्रव कैसा है? जैन वीतराग सर्वे द्वारा कहा हुआ है। कम्मा सवनम पर होती, और कर्मों का जो आगमन है वह पर होता है। ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का आगमन वह पर द्रव्याश्रव है। पर शब्द का क्या अर्थ है? भावाश्रव से अन्य भिन्न उसे पर कहते हैं। जो भावाश्रव से भिन्न है उसे पर कहा जाता है, इसीलिए वो द्रव्याश्रव। जैसे तेल के चुपड़े पदार्थों पर धूल का समागम होता है, उसी तरह भावाश्रव के कारण जीव के द्रव्याश्रव होता है। तो वो तेल लगाना भावाश्रव है और उस पर मिट्टी चिपक जाना द्रव्याश्रव है, ये समझना चाहिए। हमारे परिणाम तेल की तरह है ना, और कर्म मिट्टी की तरह है, दोनों का चिपक जाता है। कोई शंका करता है आस्वदी जैन कम्मम, जिससे कर्म का आश्रय होता है, इस पद से द्रव्याश्रव आ गया, फिर कम्माश्रम पर होदी, कर्माश्रव इससे भिन्न होता है, इस पद से द्रव्याश्रव व्याख्यान किस लिए किया? समाधान, तुम्हारी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस परिणाम से क्या होता है, कर्म का आश्रय होता है, यह जो कथन है उससे परिणाम का सामर्थ्य दिखाया गया है, द्रव्याश्रय का व्याख्यान नहीं किया गया, यह तात्पर्य है। तो जिस परिणाम से है ना कर्म का आश्रय होता है, तो वहाँ परिणाम की मुख्यता है, परिणाम की सामर्थ्य है कि वह द्रव्याश्रय को, द्रव्य कर्मों को खींच लेता है, वो सामर्थ्य ही भावाश्रय कही जाती है, ये समझना चाहिए। अब भावाश्रय का विशेष स्वरूप कल समझेंगे। अथ आपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचारण क्रमण सकल मोक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री
शुद्ध भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम